अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ना है वो है नेहरू रिपोर्ट। एक बात तो आप सभी को मालूम होगी, जो नए हैं उनके लिए है कि मैं यहाँ पे इस चैनल के ज़रिए पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी करवाता हूँ, जो जनरल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है एक लिखा हुआ कि चैलेंज बाय लॉर्ड ब्रिकनहेड। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि लॉर्ड ब्रिकनहेड ने एक स्टेटमेंट कही थी कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनमें इतनी वो नहीं है, सेंस नहीं है कि वो सब कॉन्टिनेंट का कोई आइन बना सकें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, जिस बेस पे बरतानवी गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन जो है ना तश्कील दिया था। कौन सा कमीशन था? साइमन कमीशन। अच्छा, ये साइमन कमीशन के अंदर जितने भी मेंबरान थे 7 थे टोटल, 7 के 7 मेंबरान ब्रिटेन थे। तो जब उन्होंने 7 के 7 ब्रिटेन मेंबरान का इंतखाब किया, जो मई 1927 में हुई थी, ठीक है, अनाउंस किया था उन्होंने कि ये कमीशन जो है वो साइमन रिपोर्ट एक तैयार करेगा। उसका हेड साइमन था, ठीक है। साइमन कौन सा था? हेड था उसका साइमन कमीशन का, ठीक है जी। तो जब लॉर्ड ब्रिकनहेड जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट थे इंडियन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि सब कॉन्टिनेंट के लोग इस काबिल नहीं हैं कि कोई मुल्क का आइन बना सकें, तो उन्होंने फिर ये अपॉइंट किया था कमीशन। मैंने एक बार फिर आपको बता दिया, ठीक है। तो हेड एंड मेंबर्स देख लेते हैं कि नेहरू कमेटी जो थी, इसके हेड और मेंबर कितने थे टोटल। ये हेड किया गया था मोतीलाल नेहरू, एक दूसरे हैं जवाहर लाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू ने दी है। ये पीपीएससी एफपीएससी में पूछा जाता है कि नेहरू कमेटी जो थी या नेहरू रिपोर्ट जो थी उसे हेड किसने किया था, तो वहाँ पे जवाहर लाल नेहरू का नाम भी होता है, ठीक है। तो जवाहर लाल नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अब आपने मुझे बताना है कि जवाहरलाल और मोतीलाल के दरमियान क्या रिश्ता था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये दोनों बाप बेटा थे, कोई दूसरा रिश्ता नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये जो कमेटी बनी थी इसके अंदर टोटल मेंबरान जो थे वो कितने थे? 9। लोग 10 थे लेकिन मेंबरान 9 थे, जिनमें से 2 मेंबरान जो थे वो मुस्लिम थे। एक सर अली इमाम, ठीक है, और जो सेकंड है वो थे शुएब कुरैशी। सर अली इमाम और शुएब कुरैशी जो हैं ये मुस्लिम मेंबर से। 7 मेंबर हिंदू थे, ठीक है, प्लस 1 जो थे इसके हेड। टोटल कितने हो गए? 10 मेंबर्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आप अगर मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी के अंदर कोई भी रुकावट हायल ना हो। अच्छा, इस कमेटी ने 3 महीने, इन्हें यानी इस कमेटी को टास्क दिया गया कि 3 महीनों के अंदर अंदर जो है ना अपना काम करके दिखाओ, एक आइन बना के दिखाओ, ठीक है, जो हम कह सकें ब्रिटेन से कि ये हमारे मुल्क के अंदर लागू कर दिया जाए। ये इसके रिएक्शन में थी, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि साइमन कमीशन ने रिपोर्ट 1930 में पेश की थी, ठीक है, पब्लिश की थी, और ये जो है वो 1927 में कर रहे हैं। ये क्या बात है? चूंकि ये साइमन कमीशन से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है किससे? इस वाले बंदे से। कौन से वाले से? ब्रिकनहुड से, क्योंकि इसने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि ये अपना आइन बना लें। तो उसके रिएक्शन में ये फिर नेहरू रिपोर्ट तैयार करना शुरू की थी इन्होंने। और फिर रिपोर्ट जो है कमेटी ने कब पब्लिश की थी? 15 अगस्त 1927 को। अब 1927 तो सभी को याद आ जाता है, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ता हुआ देखते हैं वो, तो फिर साथ वो ये वाली डेट भी डाल देते हैं, ठीक है। तो जब ये डेट आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप फंस गए हैं, क्योंकि साइमन कमीशन भी अनाउंस 1927 को ही हुआ था, लेकिन वो मई में हुआ था। ये 15 अगस्त 1927 में आई थी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जो आपके याद रखने की हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त को जो है ना इंडिया की आज़ादी का दिन है। तो ये नेहरू जितने भी ये थे वो इंडियन ही थे, तो आप इससे लिंक करके याद रख सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1927 को शाये की गई थी।
मेजर पॉइंट्स क्या थे नेहरू रिपोर्ट के, ये देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ डोमिनेन ऑन अ यूनिटी बेसिस विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो लगा दें। डोमिनियन का मतलब ये था कि अभी जो हम ब्रिटिश के अंडर रह के ये वाला निज़ाम हुकूमत जो है ना पार्लियामेंट्री, ये इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। मतलब पहला इनका पॉइंट ये था कि रहेंगे ब्रिटिश के अंदर ही अंडर ही, ठीक है, लेकिन निज़ाम जो है वो पार्लियामेंट्री कर लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड था सेपरेट इलेक्टोरेट वाज रिप्लेस्ड बाय जॉइंट इलेक्टोरेट। ये तो आपको पता है कि मुसलमानों ने पहले ही कह दिया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, इलेक्टोरेट है, इसे हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये शामिल कर लिया था, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या था, इन्होंने क्या किया, हिंदू चूँकि ज़्यादा थे, इन्होंने क्या किया कि हिंदी जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, जिसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो ये काबिल कबूल नहीं थी, ठीक है। जबकि इसी कमेटी के अंदर 2 मुस्लिम मेंबर्स भी थे। उसके बाद क्या था, मुस्लिम वुड नॉट बी गिवन देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब, ठीक है। जो बंगाल और पंजाब के अंदर इनका था ना 1/3 या पॉपुलेशन के लिहाज से जो इन्होंने किया हुआ था इलेक्शन को डिवाइड, तो इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन के लिहाज से इन्हें सीट्स दी जाती हैं मुसलमानों को, वो भी ख़त्म कर दें। तो ये भी मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल बात थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑल पार्टीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1928, 1928 के अंदर उन्होंने ऑल पार्टीज़ नेशनल कांग्रेस बुला ली कोलकाता में, किस लिए, नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ तक 5-6 क्वेश्चन तकरीबन बन जाते हैं जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस की जनरल एबिलिटी में पाकिस्तान अफेयर्स से आ सकते हैं, आते भी हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल पार्टीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई, आप कहेंगे जी 1928 में हुई। कहाँ पे हुई, कोलकाता में हुई। किस मकसद के लिए हुई, तो नेहरू रिपोर्ट के लिए हुई, ठीक है ना। ये एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। तो होप सो इंशाल्लाह आपकी यहीं से तैयारी होगी। उसके बाद कायदे आज़म ने भी इसे रिजेक्ट किया नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है ना, लेकिन किस बात के साथ किया, उन्होंने कहा जी इसके अंदर 3 अमेंडमेंट्स कर दें, मुसलमान इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि वो 3 अमेंडमेंट्स कौन सी थी। नंबर 1, उन्होंने कहा जब बंगाल और पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं ना कि सीट्स मुसलमानों की पॉपुलेशन बेसिस नहीं होनी चाहिए, इसका स्टेटस बहाल रहने दें। एक डिमांड ये थी। ये भी पूछ लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर कायदे आज़म ने टोटल कितनी अमेंडमेंट्स का जिक्र किया था, तो ये 3 था। ये पीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी लेस दैन 1/3। उन्होंने कहा था कि ख़त्म ही कर दें, लेकिन इन्होंने कहा कि 1/3 जो है ना सेंट्रल लेजिस्लेचर में होनी चाहिए मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये डिमांड थी। दूसरी इन्होंने कहा था ये अमेंडमेंट करें जो आप कह रहे हैं कि ख़त्म कर दें और कंबाइन इलेक्टोरेट बना दें, तो ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों की जो होगी 1/3 रिप्रेजेंटेशन वो रहेगी ही। और नंबर 3 पे इन्होंने डिमांड किया था फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल, ठीक है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं ना कि उनके अंदर, उन्होंने कहा नहीं ये फेडरल होना चाहिए। एंड रेजिडुअरी पावर्स टू प्रोवेंसेस, ठीक है। फेडरल का तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं ये आप मुझे बताएंगे, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था। तो रेजिडुअरी पावर्स जो हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होती हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर ये इस रिपोर्ट को मुसलमानों ने इन 3 एलिगेशंस के साथ, 3 डिमांड्स के साथ रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये नेहरू साहब ने इन तीनों को नहीं माना था। तो फिर मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शोर भी किया और एहतजाज भी किया, और इसे ख़त्म करवाने में मुसलमानों का अहम किरदार था, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल जी के प्रिपरेशन का ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।